Assalamualaikum grade 6. Good morning students. How are you all? Welcome to the recorded lesson of science and I'm your science teacher Miss Aisha. In the last class we have started unit number 10 and the name of our unit is reflection of light. And we have also completed some topics of this chapter. First I'd explain you about the properties of light, that is reflection, transmission and absorption. सबसे पहले हमने properties of light पढ़ी थी. Then we have discussed about the laws of reflection and the types of reflection. Then हमने laws of reflection और types of reflection मैंने आपको समझाया था. And we have also discussed about the characteristics of image that is formed by plane mirror. Plane mirror से बनने वाली images के characteristics हमने पढ़े थे. Now get ready for your class. I am going to continue the chapter. Open page number 126 and mark the important points on your book. Come to the next topic which is pinhole camera. आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है पिनहोल कैमरा. ये एक सिंपल कैमरा है, इसके बारे में डिटेल्स मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ. सो सी द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पैराग्राफ. लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है. लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. It is the property of light and this property can be used to make a camera without a lens and this camera is known as pinhole camera. जब पहले लेंसेज डिस्कवर नहीं हुए थे तब एक पिन होल कैमरा इन्वेंट किया था जो कि एक बहुत सिंपल कैमरा था. और इस कैमरा में हम जो प्रॉपर्टी लाइट की यूज़ करते हैं वो कौन सी है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. ठीक है, मतलब इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हमने एक पिन होल कैमरा इन्वेंट किया था. किसने इन्वेंट किया था? एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिनका नाम था इब्नुल हैशम. द प्रिंसिपल फॉर द पिन होल कैमरा वॉज डिस्कवर्ड बाय अ मुस्लिम साइंटिस्ट नेम्ड अल हैथम. अल हैथम नेम था एक मुस्लिम साइंटिस्ट का जिन्होंने पिन होल कैमरा इन्वेंट किया था. अब इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं. मैं आपको पहले इसको डिस्क्राइब करने जा रही हूँ पेज नंबर 127 पे और फिर मैं इसकी डायग्राम आपको एक्सप्लेन करूँगी. सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखिए नेक्स्ट पेज पर. इट कंसिस्ट ऑफ अ कार्डबोर्ड बॉक्स विद अ पिन होल ऑन वन साइड. एक कार्डबोर्ड का बॉक्स बनाया था उन्होंने और उसके बीच में एक होल किया था. एंड अ ट्रेसिंग पेपर स्क्रीन ऑन द अपोजिट साइड. उस होल के अपोजिट साइड पर जो कार्डबोर्ड की साइड थी वहाँ पर उन्होंने एक वाइट कलर का पेपर लगा दिया था. इन द पिन होल कैमरा द स्मॉल पिन होल एक्ट्स एज अ लेंस. इस पिन होल कैमरा में ये जो छोटा सा होल था ये स्मॉल कैमरे का किरदार अदा कर रहा था. एंड द इमेज इज़ ऑब्टेन्ड ऑन अ ट्रेसिंग पेपर दैट एक्ट्स एज अ स्क्रीन. और जो सामने ट्रेसिंग पेपर लगाया गया था वाइट, वो एक स्क्रीन का काम कर रहा था. आपको इसका स्ट्रक्चर समझ में आया? अब आप ये देखिए ये डायग्राम. सी हियर, ये एक कार्डबोर्ड का बॉक्स बनाया था इब्नुल हैशम ने. ठीक है, और उसमें एक स्क्रीन लगा दी थी. सबसे पहले यहाँ पर एक होल किया एक साइड और सामने वाली साइड पर ये वाइट कलर का पेपर लगा दिया था जो कि एक स्क्रीन का काम कर रहा था. और ये जो होल था ये क्या है? एज अ कैमरा वर्क कर रहा है. अब इसमें क्या करा? व्हेन रेज ऑफ लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पास थ्रू द पिन होल. थोड़े दूर उन्होंने रेज ऑफ लाइट रखी. ये आपके पास एक कैंडल नज़र आ रही है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, मतलब यहाँ से लाइट निकल रही थी. जब रेज ऑफ लाइट थोड़े दूर रखकर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पर रखकर इन्होंने इस पिन होल के अंदर इस लाइट को एंटर किया, अ स्मॉल इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन. तो जिस तरह लेंस से एक स्मॉल छोटी और इन्वर्टेड इमेज बनती है वो इमेज सामने स्क्रीन पर इनको नज़र आई. दिस ऑल्सो प्रूव्स दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. अब आप इस जगह देख रहे हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है. तो इस फिनोमेना में, इस पिन होल कैमरे में उन्होंने ये भी प्रूव किया कि लाइट हमेशा सीधी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें आपने देखा कि एक कार्डबोर्ड पर उन्होंने एक होल बनाया, सेंटर में एक होल किया. उस होल ने एज अ लेंस काम किया और सामने उन्होंने एक वाइट कलर की स्क्रीन लगाई जिसने एज अ स्क्रीन काम किया. एक वाइट पेपर लगाया. देन जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पर थोड़े दूर उन्होंने इब्नुल हैशम ने लाइट को पास किया स्ट्रेट लाइन में, तो उन्होंने क्या देखा कि इस होल से गुजरकर जो सामने ऑब्जेक्ट बन रहा है वो रियल एंड इन्वर्टेड है, स्मॉल है, इन्वर्टेड है. इन्वर्टेड का मतलब जैसा ऑब्जेक्ट है उससे ऑपोजिट उनको
इमेज नज़र आ रही है। जैसे कि आप अपनी पिक्चर्स में भी देख सकते हैं, अपने बुक की डायग्राम में देख सकते हैं कि आपके पास जो कैंडल है उसकी निब कैसी बनी हुई है, उसका ऑब्जेक्ट कैसा है, इस शेप में, जबकि इसका इमेज कैसा बना, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। ठीक है। और स्मॉल का मतलब जैसा ऑब्जेक्ट है उससे छोटा इमेज उनको स्क्रीन पर नज़र आया। तो इस टाइप के जो इमेजेस होते हैं उनको हम कहते हैं रियल इमेजेस। और वर्चुअल इमेजेस कौन से होते हैं, जो कि आपको एक नॉर्मल मिरर पे खड़े होकर नज़र आएंगे कि जितना बड़ा आपका फेस होगा उतना ही बड़ा आपको इमेज में नज़र आएगा। जबकि पिन होल कैमरा से जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, रियल होती है। रियल का मतलब उसके साइज़ से छोटी होती है। अब आप ये देखिए कि अगर हम कंपेयर करें, यहाँ तक आपका पिन होल कैमरा मैंने डिस्क्राइब कर दिया, किसने डिस्कवर किया था, इब्न हशम ने। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको एक चार्ट नज़र आ रहा है जिसमें मिरर और पिन होल कैमरे से बनने वाली इमेजेस को कंपेयर किया जा रहा है। जो प्लेन मिरर से इमेज बनती है कैसी होती है, साइज़ कैसा होता है उसका, अगर आप शीशे के सामने खड़े होते हैं आपका साइज़ कैसा होता है, सेम एज द साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट, जैसा ऑब्जेक्ट होगा उसी के साइज़ का। अगर आप एक पेंसिल रखें अपने मिरर के सामने तो आप देखेंगे कि जितने सेंटीमीटर्स की वो पेंसिल आपके हाथ में होगी उतने ही सेंटीमीटर्स की वो मिरर में होगी। जबकि पिन होल कैमरा से आपने देखा कि जब इमेज को गुजारा जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, लाइट को गुजारा जाता है, तो उस ऑब्जेक्ट से उसका इमेज कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है। देन इमेज फॉर्म्ड, मिरर से कैसा इमेज बनता है, अपराइट। और अपराइट मतलब सीधा, जैसे खड़े हुए हैं वैसे ही नज़र आते हैं। इसी तरीके से पिन होल कैमरा से इमेज कैसा बनता है, इन्वर्टेड मीन्स उल्टा। ये भी मैं आपको पिक्चर में दिखा चुकी हूँ। देन नेचर का मतलब किस टाइप की इमेज होती है, प्लेन मिरर से वर्चुअल इमेज बनती है, स्क्रीन पर हम उसको नहीं देख सकते। जबकि द इमेज फॉर्म्ड बाय पिन होल कैमरा इज़ रियल का मतलब हम उसको स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ऐसी है ना, हम यहाँ पर स्क्रीन पर इसको देख रहे हैं, ऐसी है कि यहाँ पर इमेज बन रही है और हम इस स्क्रीन को देख रहे हैं। दिस ऑल्सो वर्क एज अ प्रोजेक्टर। ये एक सिंपल प्रोजेक्टर भी कह सकते हैं। हम लोग प्रोजेक्टर में देखते हैं, छोटी सी स्क्रीन होती है और आगे बड़े होके नज़र आती है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आपके पास पिन होल कैमरा के बाद आपके पास डिफरेंट यूजेस आ रहे हैं प्लेन मिरर्स के। प्लेन मिरर मतलब जो सिंपल मिरर होता है उसके यूजेस बहुत सारे, हम बहुत सारी चीज़ों में डिस्क्राइब करते हैं। तो मैं कुछ नेम्स आपको इधर बता रही हूँ, जस्ट नेम्स आप पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा इन डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन डिटेल आप वही टॉपिक्स पढ़ेंगे जो मैंने इन डिटेल समझाए, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स प्लेन मिरर के, पिन होल कैमरा का स्ट्रक्चर। अब इसमें यूजेस में जस्ट नेम्स आपने याद रखने हैं। कौन कौन से नेम्स हैं, सबसे पहले प्लेन मिरर का यूज़ आपके पास आ रहा है टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, पेरिस्कोप एंड कैलाइडोस्कोप। इन चारों डिवाइसेस के नेम्स आपने याद रखने हैं। अगर मैं आपसे पूछूं इन पेरिस्कोप डैश इज़ यूज, कौन सा मिरर यूज़ होता है, प्लेन मिरर, एंड माइक्रोस्कोप, देन इन टेलीस्कोप एंड इन कैलाइडोस्कोप। ये नेम्स आप लोगों ने अपने लर्न करके रखने हैं कि इन दीज डिवाइसेस प्लेन मिरर आर यूज्ड। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके आज के वर्क का फर्स्ट पार्ट था और नेक्स्ट पार्ट में मैं पेज नंबर 128 के आगे कंटिन्यू करूँगी।